जैसलमेर के महारावल के तीसरे बेटे पंचायनदास जी के पुत्र पृथ्वीराज जी के पुत्र जोगीदास जी ने जैसलमेर में एक छोटा सा गांव बसाया। उन्होंने गांव का नाम जोगीदास रखा। श्री जोगीदास जी की दो शादी हुई थी। पहली शादी तो बाड़मेर जिले के ठाकुर सा श्री दलपत सिंह पुत्र श्री रतन सिंह जी की बेटी राजकुंवर के साथ हुई थी, और दूसरी शादी खीवसर निवासी श्री अर्जुन सिंह पुत्र श्री गोपाल दासोद की बेटी बदन कुंवर के साथ हुई थी। लेकिन संतान दोनों में से एक की भी नहीं हुई। एक दिन श्री जोगीदास जी ने आर्षि की आज्ञा लेकर कुलदेवी मां का व्रत धारण किया और कठोर तपस्या की। इसी कारण कुलदेवी मां खुश हुई और वरदान दिया। कहा कि हे जादम जेसान, मैं आपके घर कन्या के रूप में खुद कुमकुम रे पग ले आऊंगी। और इतना कहते ही मां लुप्त हो गई। इसके 9 महीने बाद श्री जोगीदास जी की पत्नी बदन कुंवर ने विक्रम संवत 1745 भाद्रपद शुक्ल पक्ष सप्तम 7 सोमवार के दिन कन्या को जन्म दिया। इसके 9वें दिन पुरोहित जी को बुलाकर कन्या का स्वरूप कंवर नामकरण किया गया। स्वरूप कंवर के जन्म लेने से जोगीदास जी के तो भाग्य ही खुल गए। उसके बाद उनके 3 पुत्र हुए, जिनका नाम हरनाथ सिंह, राय सिंह और लालचंद था। लाड़ प्यार से स्वरूप कंवर बड़े हुए। स्वरूप कंवर के लिए रिश्ता खोजने लगे। उस समय पर जसोल के महारावल कल्याण सिंह जी का विवाह सिरोही के देवड़ा राजपूत श्री मान सिंह जी की बेटी फुलकंवर के साथ हुआ था, लेकिन कोई संतान नहीं हुई थी। और उस वक्त संयोग से जोगीदास जी और गुड़ामालानी के राजपुरोहित जी बाड़मेर में मिले एवं एक रात साथ में बिताई, और जोगीदास जी ने स्वरूप कंवर के सगाई की बात बताई और अपने अपने घर के लिए रवाना हुए। गुड़ामालानी के राजपुरोहित जी जसोल रावल कल्याण सिंह जी खास थे। एक दिन पुरोहित जी ने उनसे कहा कि इस संसार में हर परेशानी का निवारण है। मैं जानता हूं कि आप संतान को लेकर दुखी हैं, इसलिए आपको दूसरा ब्याह कर लेना चाहिए। पुरोहित जी ने बताया कि जैसलमेर के श्री जोगीदास जी भाटी एक बड्ढे जागीरदार है। उनकी एक बेटी है, बहुत ही गुणवान व सुंदर हैं। नाम स्वरूप कंवर हैं। आपका हुक्म हो तो मैं आगे बात करूं। रावलसा ने पूछा कि पुरोहित जी, आपका टिप्पणा क्या कहता है? मेरे भाग्य में संतान का सुख है कि नहीं? पुरोहित जी ने टिप्पणा देखा एवं बताया कि हुक्म आपके भाग्य में संतान का सुख है। आपका आदेश हो तो मैं बात पक्की करूं। रावलसा ने कहा कि ठीक है, और बात पक्की हुई तथा स्वरूप कंवर संग कल्याण सिंह जी की बड़े ही धूमधाम से शादी हुई और जसोल पधारे। और रावलसा कल्याण सिंह जी पहली पत्नी देवड़ी जी ने मान सम्मान से स्वागत किया और रावल्ले में लिया, और दोनों प्रेम से रहने लगे। भटियाणी जी पाठ पूजा करते और भगवान का स्मरण करते। शादी के 9 महीने बीत जाने के बाद भटियाणी जी ने पुत्र को जन्म दिया। रावलसा बहुत खुश हुए। पूरे जसोल में खुशियां छाई और पूरे जसोल में मिठाई बांटी गई और सबने खुशियां मनाई। पुत्र का नामकरण करवाया और नाम लाल बन्ना रखा। भटियाणी जी ने देवड़ी जी कहा कि आप भी भगवान का पूजा पाठ करो तो आपको भी पुत्र होगा। उनके कहे अनुसार देवड़ी जी ने भी भगवान का स्मरण किया एवं पूजा पाठ किया और उनको भी पुत्र हुआ। उनका नाम कुंवर प्रताप सिंह दिया। दोनों पुत्रों को पालने में झूलता देखकर रावल कल्याण सिंह जी ने कहा कि मेरे तो भाग्य ही खुल गए। वो बहुत ही खुश हुए। पूरे राजमहल में खुशियां छाई। दोनों रानियां भी बहुत खुश थीं। एक दिन राजमहल में देवड़ी जी की दासी उनके कान भरने लगी और कहने लगी कि देवड़ी जी, मुझे तो आपकी बर्बादी दिखाई दे रही है, क्योंकि रानी भटियानी जी के तो आने से रावल सा के तो भाग्य ही खुल गए। उनके आने से आपका मान सम्मान कम हो गया, और उनका पुत्र लाल बनना तो बड़े हैं, इसलिए राज के पाटवी तो वो ही बनेंगे। आपका पुत्र प्रताप सिंह तो छोटे हैं, इसलिए वो तो दरोगा की जगह पर काम करेंगे और आपकी जगह होगी दासी की। हे भगवान देवड़ी जी, आपकी ऐसी दुर्गति मुझसे तो देखी नहीं जाएगी। ऐसे दिन देखने से पहले ही हे भगवान मुझे अपने पास बुला लें। दासी इसी तरह देवड़ी जी के कान भरती रही और देवड़ी जी के मन में हीनता आने लगी। ऐसा कुछ दिन तक चलता रहा, जिससे देवड़ी जी के कलेजे में आग भभकने लगी। देवड़ी जी को दासी ने इतना भड़का दिया था कि वो दिन रात यही सोचने लगे कि कुछ भी करके लाल बना को रास्ते से हटाना है। देवड़ी जी के हाव भाव देखकर भटियानी जी को शक तो ही हुआ, पर यह नहीं सोचा था कि ममता के आंचल में इतना काल और जहर भरा हुआ है। जब श्रावण महीने की तिज आई, भटियाणी जी को तीज में झूला झूलने और घूमर नृत्य का बड़ा ही शौक था। तीज के त्योहार पर जब बाग में ढोल बजा तो उधर कुल की सब औरतें तैयार होकर 16 श्रृंगार करके राजमहल में आईं और भटियाणी जी को घूमर नृत्य करने के लिए साथ में पधारने को कहा। तो भटियाणी जी ने देवड़ी जी से कहा कि हुक्म आप भी पधारें। तो देवड़ी जी ने सोचा कि
यही अच्छा मौका है लाल बन्ना हटाने का। देवड़ी जी ने कहा, मेरे सिर में दर्द है, इसीलिए, और कहा कि भटियाणी जी को जाने की आज्ञा दे दी। तो भटियाणी जी ने 16 श्रृंगार करके और देवड़ी जी से कहा कि लाल बन्ना सो रहे हैं, आप उनका ध्यान रखना। और इतना कहने के बाद में वो सभी कुल की लेडीज के साथ मेबाग में जुलाव घूमर नृत्य करने के लिए रवाना हुए। उधर देवड़ी को तो इसी दिन का इंतजार था और गहरी नींद में सो रहे लाल बन्ना को जगाकर दूध में विष मिलाकर पिला दिया। लाल बन्ना ने तो दूध पीते ही वहीं पर प्राण छोड़ दिया। उधर भटियानी सा ने बाग में कदम रखते ही उनके तो कलेजे में जैसे कि आग जलने लगी। उनको लगा कि कुछ तो हुआ है, और तो वहां से नंगे पांव राजमहल की ओर भागे और महल में आके लाल बन्ना को देखें तो बात बीत गई। और अपने कलेजे के टुकड़े को गोदी में लेकर सीने से लगाकर खूब रोए। और स्वरूप कंवर वहीं गिर गए और थन से दूध की धार बहने लगी। देवी का रूप जागृत हुआ और बात चारों ओर फैल गई। और वहां पर रवलसा कल्याण सिंह जी और सभी लोग एकत्रित हुए। वहां पर देखा तो भटियाणी सा लाल बना को गोदी में लेकर हरिस्मरण कर रहे हैं। विकराल चंडी का रूप देखकर सभी घबरा गए। देवड़ी जी घोर पाप कर बहुत ही पछताए, पर अब क्या करे। देवड़ी जी एक खिड़की से भटियाणी जी को देखने लगे। उस समय पर भटियाणी जी की आंखें खुली और कहने लगे कि देवड़ी जी, आपने तो मेरे वंश को ही मिटाए दिया, पर आपका ही औलाद का कोई सुरा मेरे साथ पुजाएगा। शक्ति आई अवतार। भटियाणी सा शत चढ़ा और शरीर का बाल सरेर करके खड़ा हुआ और आंखों से अंगारे बरसने लगे और कहने लगे, सतीरी रति चुना, ओह, मैं इस दगाबाज संसार का पानी भी नहीं पीऊंगी। और भटियाणी सा अपने लाल बना की लोथ को लेकर के चमचान की ओर रवाना हुए। सभी लोग पीछे पीछे चलने लगे। छत चढ़ा भटियाणी सा के पैर जमीन से 1 फुट ऊंचा चलने लगे। यह देखकर लोग भयभीत हो गए और भटियाणी सा श्मशान में अपने लाल बन्ना को गोदी में लेकर के बैठ गए। एवं बैठते ही अग्नि प्रज्वलित हो गई और देखते ही देखते लाल बन्ना को लेकर के भटियाणी सा सती हो गए। उधर पूरे जसोल में शौक की लहर छा गई। उधर जोगीदास जी ने एक बुरा सपना देखा तो उन्होंने जोगीदास गांव के रामा मिरासी को बुलाकर के कहा कि तुम्हें जसोल जाना है, स्वरूप कंवर से मिलकर के आना है, कि वहां पर सब कुछ अच्छा तो है, और हां, तुम्हें सीधे जसोल ही जाना है और वहां से स्वरूप कंवर से मिलकर वापस आना है। तो मिरासी ने कहा कि जो आपका आदेश हुक्म, और वहां से जसोल के लिए रवाना हो गया। रामा मिरासी अपनी पत्नी को साथ में लेकर के जसोल आया और रावले में आकर के कहा कि मैं जोगीदास गांव से आया हूं और स्वरूप कंवर से मिलना है। तो राजमहल की दासियों ने कहा कि भटियानी सा तो ऊपर महल में है, जाकर के मिल लो और दान भी ले लेना। लेकिन मिरासी को पता नहीं था कि स्वरूप कंवर अब इस दुनिया में नहीं है। मिरासी ऊपर महल में जाकर के भटियानी सा को बुलाने लगा और गाना गाने लगा। तो थोड़ी देर में महल का दरवाजा अपने आप खुल गया और भटियानी सा वहां पर प्रकट हुए। भटियानी सा ने मिरासी से कहा कि आइए रामा, मिरासी कैसे हैं, और जोगीदास गांव के हालचाल पूछे। तो मिरासी ने कहा कि वहां पर सब अच्छा है, हुक्म आपसे मिलने के लिए आए हैं। भटियानी सा ने उनको खाने के थाल में मिठाई, 36 पकवान, कपड़े और सोने के आभूषण दिए। भटियानी सा ने रामाजी मिरासी से कहा कि रावल सा से कहना कि भटियानी सा ने दान दे दिया है और आपको चांदी का 2 रिंग वाला ऊंट देवें। और मिरासी ने खाना खाया और कहा कि जो हुक्म आपका। इतना कहने के बाद मिरासी जाने लगा। तो भटियानी सा कहा कि रामाजी, एक बात बोलूं, आपको डर तो नहीं लगेगा। तो मिरासी ने कहा कि आपके होते हुए कैसा डर। तो भटियानी सा ने कहा कि अब मैं इस संसार में नहीं हूं और डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप घर जाकर के मेरे नाम की अगरबत्ती करना और चर्चा देना, तो आपको हर रोज एक सोने की मोहर मिलेगी। और हां, ये बात किसी को बताना नहीं, वरना आपको सोने की मोहर नहीं मिलेगी। अगर ये बात किसी को बताई तो आपको अनाज व कपड़े आदि ही मिलेंगे, मोहर नहीं मिलेगी। इतना कहकर स्वरूप कंवर वहां से अदृश्य हो गए। मिराची वहां से दान लेकर रावलसा कल्याण सिंह जी के पास आया और कहा कि हुक्म स्वरूप कंवर ने भेंट दे दी है और आपको चांदी की रिग वाला ऊंट देने को कहा है। रावलसा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, भटियानी सा को गुजरे हुए 6 दिन हो गए हैं। तो रावलसा ने मिरासी की भेंट को देखा तो उन्होंने कहा कि ये आभूषण तो राजमहल के हैं और वहां से गायब हैं। रावलसा कल्याण सिंह जी के पास बैठे पुरोहित जी ने कहा कि जी, अगर तुम्हारी बात सत्य है तो तुम्हें साबित करना होगा कि भटियानी सा ने तुम्हें ये भेंट खुद अपने हाथों से दी है। रावलसा ने कहा
कि शाम को संध्या के समय तुम्हें एक खेजड़ी की सूखी लकड़ी को श्मशान में जाकर के लगाना है, और सुबह तक अगर यह लकड़ी हरी भरी हो गई तो हम मानेंगे कि तुम कह रहे हो वो सच है, और अगर तुम झूठे निकले तो सोच लेना कि तुम्हारा क्या होगा। शाम को रावलसा ने 2 महेचा राजपूत और एक ब्राह्मण को मिरासी के साथ श्मशान में एक खेजड़ी की सूखी लकड़ी को लेकर के भेज दिया। वहां पर लकड़ी को लगा दिया और मिरासी ने कहा कि हे स्वरूप कंवर, आप हमारी लाज रखा जो, नहीं तो रावलसा हमें मार देंगे। इतना कहकर वहां से वापस आए। दूसरे दिन सुबह वापस वहां पर जाकर के देखा तो वो सूखी लकड़ी हरी भरी हो गई। यह देखकर राजमहल में आकर के रावलसा कल्याण सिंह जी से कहा कि हुक्म, वो सूखी लकड़ी तो हरी भरी हो गई है। रावलसा को यकीन नहीं हुआ और कहा, मैं खुद वहां जाकर के देखता हूं। सभी के साथ में रावलसा कल्याण सिंह जी ने वहां जाकर के देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां पूरे श्मशान में चारों ओर दिए जल रहे थे और सूखी लकड़ी भी हरी भरी हो गई थी। रावलसा कल्याण सिंह जी वहां देखकर समझ गए कि ये सब भटियानी सा ने ही किया है। अपने दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि भटियानी सा, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गया हूं कि यह सब आपने ही किया है। और वहां पर मंदिर बनाने को कहा। आज वहां पर बहुत बड़ा धाम है। उधर मिरासी ने जोगीदास गांव जाकर के स्वरूप कंवर के नाम की अगरबत्ती करने लगा और छड़जा भरने लगा तो उसको रोजाना सोने की मोहर मिलने लगी। लेकिन एक दिन इसका पता राजा जोगीदास जी को लगा और मिरासी को सारा सच बताना पड़ा, और उसके बाद से मिरासी को सोने की मोहर मिलनी बंद हो गई। जोगीदास जी ने वहां गांव जोगीदास में भी स्वरूप कंवर का मंदिर बनवाया और पूजने लगे। अब वहां पर भी भटियानी सा का बड़ा मंदिर है। जसोल में भी माता रानी भटियानी सा का बहुत ही बड़ा धाम है और लाखों लोग मां के दर्शन करने आते हैं। माता रानी भटियानी सा का जगत में ऊंचा नाम है।